शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा है कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। समुद्र लागना। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब जामवंत ने कहा कि 100 योजन समुद्र की छलांग सिर्फ एक हनुमान जी ही लगा सकते हैं। तब हनुमान जी को उन्होंने उनके बल और पराक्रम का स्मरण कराया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। माता सीता की खोज। समुद्र लागने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तब लंकनी ने उनको रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माँ सीता के ना मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार हुआ और वे लंका के अन्य स्थानों पर भी माता सीता को खोजने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तब वह अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर लिया। अक्षय कुमार का वध व लंका दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाज़ा लगा सके। जब रावण ने के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने के लिए आए तब उन्होंने उनका भी वध कर दिया। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तब उसने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका नगरी में जाकर माता सीता को खोज करना व अनेक राक्षसों का वध करके लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी सहजता से ही कर लिया। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे? तब हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लेकर आना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब ऋषिराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहाँ तुम्हें ऋषभ और कैलाश शिखर का दर्शन होगा। इन दोनों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा, तुम उसे ले आओ। उन औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व अन्य सभी घायल वानर पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी ने तुरंत उस पर्वत को लेने के लिए चले गए। रास्ते में उन्होंने कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी उन औषधियों को
अपने साथ पर्वत उठा कर ले आए। उस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पुनः स्वस्थ हो गए। अनेक राक्षसों का वध। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अंकपन, देवांतक, तिश्रा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण ने भी भयंकर युद्ध हुआ। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहाँ उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया।